हेलो एवरीवन गाइस। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आपके बीच हम लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास तो 2024 बोर्ड के लिए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों 2024 बोर्ड या 2023 बोर्ड, क्योंकि मैंने 2023 में मेरे प्यारे दोस्तों मैंने पेपर दिया, तो मुझे मालूम है ना। तो 2023 में मेरा अच्छा खासा परसेंट आया, 80%। तो आशा करते हैं मेरे पास दोस्तों आपको भी बहुत अच्छा परसेंट आएगा। मैं उसी मेन टॉपिक पे आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास तो अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। मात्र कम ही और लिखने से आपको 80% से कोई नहीं रोक सकता मेरे पास। मात्र उसमें का 20 अगर आपका बहुविकल्पी सही हो गया और इधर का लमसम 20, तो 40 नंबर इधर हो गया, 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट से मिल जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आप और में और बढ़ा के लमसम 10 नंबर और भी खींच दोगे तो मेरे पास तो 80 नंबर आपको पक्का बन जाएगा। 80% पक्का आपका 2024 उठेगा। बस मेरे पूरा ये शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। मैंने इस पे जितना वीडियो अपलोड किया है उस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना मेरे पास तो, क्योंकि सब मैंने छांट छांट कर अच्छे से जो क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन को मैंने अपलोड किया है आपके इस चैनल पे मेरे पास तो, सोनू सुपर क्लासेस 2.0 यह मेरा चैनल है। तो मेरे पास तो मैंने इसी पे अपलोड किया अच्छे से वीडियो। तो आप मेरे पास तो उस पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बारे में मैं आपको सब अच्छे से एक एक बार की बताया, हिंदी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दिया। तो आइए अपने मेन टॉपिक को, मैं त्रिकोणमिति को शुरू करता हूँ। तो मेरे पास तो इसमें हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। तो क्या मेरे पास तो इसमें आपको आंसर भी लौक रहा होगा ना। आंसर भी आपको ए है। तो इसमें क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा पहला ही आंसर है, बाकी हमारा आंसर नहीं है। तो अब आता है क्या मेरे पास तो दूसरा प्रश्न आपके बीच में, ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि आपको मेरे प्यारे तो दिखने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 3a बराबर 90 90 अंश, तो साइन ए का मान क्या हो, साइन ए का मान बताइए या मान होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए, 1/3, बी है क्या 3/3 और सी है क्या 1/2, डी है क्या कड़ी में 3/2। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास तो आपका सही, तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, दूसरे में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्या है मेरे पास तो यही आपका आंसर है, दूसरे का सी, यही आपका राइट आंसर। तो अब आता है कि आपके बीच तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी ये मेरे पास। इसमें का जो भी मैं छांट छांट कर मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें से पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा मेरे पास तो 2024 बोर्ड के लिए। तो आइए हमारा तीसरा प्रश्न को देखते हैं। कॉस 60 अंश, कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश और साइन 30 अंश। तो इसमें से इसका मान हमें क्या होगा मेरे पास तो, ए है 1, बी है 2, सी है 0, डी है क्या -1। तो मेरे पास दोस्तों इसमें आपका क्या मान हो जाएगा, इसमें आपका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। तो अब आता है क्या मेरे पास तो चौथा क्वेश्चन एमसीक्यू 2024 बोर्ड मैथ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। तो आइए मेरे पास तो चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। सेक 11 अंश, सेक 11 अंश आबलिक कॉसेक्स 79 अंश का मान होगा क्या, मान क्या होगा, मतलब हम बना दे रहे हैं क्या होगा। ए 1, बी 0, सी 2, डी -1। तो क्या होगा मेरे पास तो इसमें भी आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1। अगर आप इन दोनों को हल करते हैं तो मेरे पास तो इसमें आपका एक ही होगा। तो आइए अपने मेन टॉपिक को हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं अच्छे से। तो मेरे पास तो मात्र आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख कर क्वेश्चन को समझिए, तो आपको उससे ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको फटाक से याद हो जाएगा। बस आपको याद रहना चाहिए। और यूपी बोर्ड 2024 में अगर इस तरह लौक जाता है और आपके दिमाग में चढ़ जाता है तो तुरंत उसको राइट आंसर पे आप ट्रिक कर दे मेरे पास तो, इसमें कोई ताका झाकी ना करें, क्योंकि जो आपको आएगा वही फटाक से दिमाग में चढ़ जाएगा। अब आता है हमारा पांचवा प्रश्न, पढ़ते हैं हम। कोष्टक में छोटा छोटा कोष्टक
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोष्टक बंद का वर्ग इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमें इसका क्या करना है, मेरे पास इसका हमें सूत्र बनाना है। इस सूत्र में क्या बोल रहा है, क्या हमें इसका सूत्र होगा, यह है क्या, छोटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा को अब्लिक 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बी है क्या 1 माइनस कॉस थीटा अब्लिक 1 प्लस कॉस थीटा, सी है क्या 1 प्लस साइन थीटा अब्लिक 1 माइनस साइन थीटा, और डी है क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो इसमें आपका सही पांचवे में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे तो अगर देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें आपको पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है ना, तो यही हमारा इसी सूत्र पर निर्भर होता है। तो क्या हमारा बी सही हो जाएगा, क्या बी सही हो जाएगा। अब आता है हमारा 6वां प्रश्न, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा, मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बारे में तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, क्या ए 7/3, बी 7/4, सी 7/5, डी 5/7। तो क्या है मेरे पास, तो इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 7/5, यही हमारा राइट आंसर है। अब आता है हमारा 7वां प्रश्न को पढ़ते हैं, कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या हमारा राइट आंसर है, तो मेरे पास तो ए 1, बी 0, सी 2, डी -1। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर 0 है। अब आता है हमारा 8वां प्रश्न, कॉसेक स्क्वायर 57 अंश माइनस 10 स्क्वायर 33 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान बताइए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसके आगे हमारा क्या मान होगा, तो हम इस सूत्र को, इस सवाल को हम हल करेंगे। तो हम देखते हैं, हमारा ए है क्या 0, बी है क्या 1, सी है क्या -1, डी है क्या 2। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या -1। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी -1। अब आता है हमारा क्या 9वां प्रश्न, मेरे पास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 बोर्ड के लिए। प्रश्न को पढ़ते हैं, कड़ी में 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर कोष्टक में क्या 0 इज ग्रेटर लेस ए इज ग्रेटर 90 अंश कोष्टक बंद। तो इसमें आपका क्या सही होगा मेरे पास, तो ऑप्शन भी दे देता है, ए कॉट ए, बी सेक ए, सी कॉस ए, डी साइन ए। तो इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सेक ए। 1 + 10 स्क्वायर एक कड़ी में है, तो इसका क्या मान हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, हाँ 0 से बड़ा होना चाहिए ए का मान, और 0 से बराबर भी होना चाहिए। तो हमारा और क्या 90 अंश से छोटा 90 एक 10 स्क्वायर ए के मान से बड़ा होना चाहिए, 90 अंश से छोटा होना चाहिए मतलब। तो अब आता है क्या मेरे पास, तो हमारा 10वां प्रश्न पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर 10 अंश माइनस कॉट स्क्वायर 80 अंश का मान है, ए 1, बी 0, सी 3/2, डी क्या वो 1/2। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 है, यही हमारा राइट आंसर 1 है। अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर कड़ी में 3 तब सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा यही पूछ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ए 2 कड़ी में 3, बी कड़ी में 3/2, सी 1/2, डी क्या है 2। तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे पास, तो इसमें आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आता है हमारा 12वां प्रश्न, यदि कॉसेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा मेरे पास, तो ए क्या है 8/17, बी क्या है 8/15, सी क्या है 15/8, डी क्या है
15/17। तो इसमें आपका क्या सही होगा मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर बी 8/15। तो अब आता है हमारा 13वां प्रश्न। यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान है, थीटा का मान क्या होगा? ए बराबर 0 अंश, बी बराबर 30 अंश, सी बराबर 45 अंश, डी बराबर 60 अंश। तो क्या हो जाएगा मेरे पास इसमें आपका सही? सी बराबर 45 अंश। क्या? सी बराबर 45 अंश। तो अब आता है हमारा 14वां प्रश्न मेरे पास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, मात्र 6 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके बीच में। ओनली 20 टॉप 20 क्वेश्चन है त्रिगोनोमेट्री का, मतलब जिसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आइए हम 14वां प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 2 cos 30 अंश, यदि 2 cos 3 थीटा 3 थीटा इजकल टू 1, तो थीटा बराबर है, तो थीटा बराबर क्या होगा मेरे पास? तो ए 30 अंश, बी ए 10 अंश, बी 30 अंश, सी 15 अंश, डी 20 अंश। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 अंश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 अंश। तो अब आता है हमारा 15वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि थीटा बराबर 30 अंश तो 2 cos 20 का मान होगा। 2 cos 20 का मान होगा। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी का मान है कड़ी में 3, डी का मान है कड़ी में 2। तो हमारे इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है। तो अब आता है हमारा 16वां प्रश्न। यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान होगा। ए 5/12, बी 12/13, सी 5/13, डी 12/5। तो इसमें आपका कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 12/13। तो अब आता है हमारा 17वां प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों। कॉट 60 अंश का मान क्या होगा मेरे पास? कॉट 60 अंश का मान क्या होगा? ए कड़ी में 3, बी 1/3, सी 1/3 बोले या 1 बोले, सी क्या है? 1 है, डी क्या है? 0 है। तो मेरे पास तो 17वां का कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1/3, यही हमारा कॉट 60 अंश का मान है। तो अब आता है हमारा 18वां प्रश्न। साइन 59 अंश आवलिक कॉस 31 अंश का मान क्या होगा मेरे पास? ए बराबर 0, बी बराबर -1, सी बराबर 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा क्या से हो जाएगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी 1 से हो जाएगा, सी बराबर 1। तो अब आता है हमारा 19वां प्रश्न। यदि थीटा बराबर 60 अंश तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा मेरे पास? यदि थीटा बराबर 60 अंश तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा? ए कोष्टक में कड़ी में 3+1/2, बी क्या है 2, सी क्या है 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या सही मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अब आता है हमारा 20वां प्रश्न। शेक कोष्टक में 90 अंश माइनस ए कोष्टक बंद किसके बराबर है? ए बराबर कॉशेक ए, बी टेन ए, सी कॉट ए, डी साइन ए। तो इसमें क्या से हो जाएगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए कॉशेक ए। क्या से हो जाएगा? कॉशेक ए। ये हमारा क्या है? राइट आंसर है, राइट आंसर है। तो आशा करते हैं मेरे पास तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल बने हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।